आप सभी छात्रों का ऑनलाइन क्लासेस बीवीएन में स्वागत है। मैं यहाँ पे आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 7 के छात्रों के लिए। ऐसे आज इस टॉपिक को मैंने शुरू भी कर दिया था, देखा होगा आप लोगों ने कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि इस टॉपिक को मैं शुरू कर दिया था। मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई भी थी, लिखवाई भी थी, समझाई भी थी। उसी चीज़ को आज जो है मैंने क्या किया है कि और अच्छा तरीके से करने के लिए मैंने इसका बना लिया है नोट्स, और नोट्स बनाने के बाद मैं उसी नोट्स को आपको इसमें दे रहा हूँ, है ना। ज़्यादा पेज नहीं है इसमें, है अभी तो पढ़ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस हैं इस नोट्स में, है ना। सबसे पहले क्या करना है कि आपको तो वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, और उसके बाद आपको इस नोट्स को अपने कॉपी में करना है। टोटल दोनों पेजेस को आपको क्या करना है कि कॉपी में करना है। साथ में इसमें 5 क्वेश्चंस भी अंतिम में दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल से वो, है ना। उन 5 क्वेश्चंस को आपको बनाना है, बना के व्हाट्सएप पे शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक भेजना है। तो आइए हम लोग बगैर समय को नष्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, है ना। जो टॉपिक है क्लास 7 के फिजिक्स का, है ना, जिसका नाम है टाइम, मोशन एंड स्पीड। इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैं यहाँ पे लाइनिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक मैंने ये लिख दिया है कि इस लेसन में आपको क्या क्या पढ़ना है। चाहे आपके बुक में अवेलेबल हो, चाहे बुक में अवेलेबल नहीं हो, तो आपको इतने सारे चीज़ पढ़ना है। जितना अभी ब्लू बॉक्स के अंदर है, इतनी सारी चीज़ों को आपको इसमें स्टडी करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक टॉपिक को धीरे धीरे स्टडी करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग बगैर समय को नष्ट किए हुए टॉपिक को स्टडी कर लेते हैं। तो पहले मैं ये दिखा दूँ कि टॉपिक में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है ना, ताकि कि आप लोगों को पता रहे कि आप लोग क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है टाइम, मोशन, स्पीड। तो आप लोग सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो है अपने अपने लिए अपना नोटबुक, अपना पेन लेके हो जाएं तैयार और टॉपिक देख लें। हमको इस लेसन में सबसे पहले पढ़ना है मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में, रोटेशनल मोशन के बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में, पीरियोडिक मोशन, स्लो मोशन, फास्ट मोशन, स्पीड, एवरेज स्पीड, एक्चुअल स्पीड, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, मेजरिंग स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, हाउ टू ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एडवांटेजेस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अदर टाइप्स ऑफ ग्राफ, time, measurement of time in ancient time, sundial, sand clock, water clock, units of time, modern basis of measuring time, periodic motion, simple pendulum, length of pendulum, oscillation, time period, amplitude, the use of pendulum for measuring time, pendulum clock, the latest trend in measurement of time, use the quartz crystal, and लास्ट में हमको पढ़ना है न्यूमेरिकल्स बहुत सारा और क्वेश्चन आंसर। तो इतने टॉपिक जो हमको इस लेसन में पढ़ना है, आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए बगैर समय को नष्ट किए हुए हम लोग कर लेते हैं लेसन को शुरू। अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई आपको देने लगा नोट्स, है ना। आप लोगों को क्या देने लगा, नोट्स, है ना। याद रखिएगा ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग इसको अपने नोटबुक में अच्छे तरीके से फेयर करेंगे। फेयर करके शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। मैं वहाँ से चेक करके आपको बता दूंगा। जिन बच्चों का गलत होगा मैं उनको बता दूंगा कि आप लोगों का गलत है, आप लोग सुधारें, है ना। और आप लोगों को मेहनत इसी तरीके से करते रहना है। चलिए तो आज मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो इस लेसन का वो है मोशन। सबसे पहला टॉपिक इस लेसन का जो है वो क्या है, वो है मोशन। लिखा हुआ है यहाँ पे कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक मूविंग बॉडी या एक बॉडी को हम कह सकते हैं मोशन में, एक बॉडी को हम लोग क्या में कह सकते हैं, मोशन में। लेकिन कब कह सकते हैं, जब वो अपना पोजीशन चेंज करे, जब वो अपना पोजीशन क्या कर सके, चेंज करे, अपना पोजीशन क्या कर ले, चेंज कर ले। कैसे चेंज करे, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के अनुसार, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार अगर एक बॉडी अपने पोजीशन में बदलाव लाता है तो उसी को कहा जाता है मोशन। आइए एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। फॉर एग्जांपल, when the position of car changes with time we can say that the car is moving or that car is in motion। अगर कोई कार चल रहा है ना, तो वो समय के साथ साथ अपने स्थान में परिवर्तन कर रहा है, तो हम कह रहे हैं क्या कि कार चल रहा है, या कार क्या में है, तो गति में है। कार क्या में है, गति में है। चलिए तो पहला टॉपिक आपका हुआ कंप्लीट। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोगों के पास मेरा नंबर है ना। नंबर पे आप लोग अपने डाउट को मुझे भेज सकते हैं। डाउट को भेजने के बाद मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने का बहुत प्रयास करूँगा, है ना। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, जिसका नाम क्या है, तो नाम है रेस्ट, है ना। नाम क्या है टॉपिक का अगला का, तो वो है रेस्ट।
लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कहा जाता है कि एक बॉडी क्या में है, रेस्ट में है। कब रेस्ट में है, तो अपने पोजीशन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं लाता है तब। डू नॉट चेंज पोजीशन, डू नॉट चेंज पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डू नॉट चेंज पोजीशन, है ना, पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो समय के अनुसार अपने स्थान में परिवर्तन नहीं लाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो क्या में है, तो वो है आपका रेस्ट में है। मैं आप लोगों का स्क्रीन पे अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारे बच्चों का शिकायत होगा कि स्क्रीन पे सर छोटा छोटा लिखा हुआ दिखाई नहीं देता, तो इसका भी उपाय है। आप लोग अपने यूट्यूब के सेटिंग्स में जाके वीडियो को 360p या फिर 480p पे आप लोग देखने का प्रयत्न करें, है ना, और इस रेजोल्यूशन पे आपको अच्छे तरीके से ये लिखा हुआ दिखाई भी देगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। लिखा हुआ है कि व्हेन अ कार इज स्टॉप्ड एट अ फिक्स्ड पोजीशन, एक कार जो एक जगह जाकर रुका हुआ है, एंड इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो अपने स्थान में अब किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला रहा है, देन इट इज़ इन रेस्ट, तब कहा जाएगा कि वो क्या में है, रेस्ट में है। इसका मतलब है कि कार अब क्या में है, कार रेस्ट में है। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि अगर कोई बॉडी जो है अपने समय के साथ साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता है तो कहा जाता है कि बॉडी क्या में है, रेस्ट में है। अगला लिखा हुआ है कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। मोशन और रेस्ट जो होता है ये दोनों जो होता है सापेक्षिक पद होता है, मतलब मोशन के बगैर रेस्ट अधूरा और रेस्ट के बगैर मोशन अधूरा। या फिर यूँ कहें कि रेस्ट के बगैर हम मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते और मोशन को बगैर रेस्ट के हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या है कि सपोज यू आर सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन। मान लीजिए कि आप एक चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए हैं। सपोज कर लीजिए कि आप एक चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए हैं। व्हेन यू, है ना, सी अबाउट इनसाइड द ट्रेन सच एज पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, चेयर, फैंस etc। जब आप ट्रेन के अंदर अपने आप को देखते हैं, जैसे आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं उनसे कंपेयर करते हैं, ट्रेन में जो फैंस है उससे कंपेयर करते हैं, ट्रेन में जो चेयर्स होता है आप उससे कंपेयर करते हैं, तब देन यू आर इन रेस्ट, तब आप देखते हैं कि क्या हम रेस्ट में हैं, क्योंकि हम अपने पोजीशन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर रहे होते हैं। एंड व्हेन यू सी आउटसाइड द ट्रेन, जब आप ट्रेन से बाहर देखते हैं, सच एज ट्रीज, बिल्डिंग्स etc, वैसे ट्रीज बिल्डिंग जो ट्रेन के बाहर होते हैं, जब आप उसको देखते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, तब देन यू आर इन मोशन, तब आप क्या में होते हैं, मोशन में होते हैं, है ना। देयरफॉर वी कैन से दैट मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। तो आप देख सकते हैं कि आप ही थे ट्रेन में बैठे हुए। ट्रेन में जब आप अंदर देखें तो आप अपने आप को पाए कि आप क्या में हैं, रेस्ट में हैं, और जब बाहर देखें तो आपने अपने आप को क्या में पाया, तो आप मोशन में हैं, आपने इसको पाया, है ना। तो यहाँ से जो बना क्या कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। अब चलिए मैं और आगे चलता हूँ आपको लिए हुए। लिखा हुआ है कि देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई देगा, है ना। लिखा हुआ है कि देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मोशन। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है सर्कुलर मोशन, तीसरा रोटेशनल मोशन, और चौथा जो है वो है पीरियोडिक मोशन। तो 4 मुख्य प्रकार के मोशन हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं कौन, तो रेक्टिलिनियर मोशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए आप लोग कि रेक्टिलिनियर मोशन, लिखा हुआ है कि मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब अगर कोई बॉडी चल रहा है और सीधी रेखा में चल रहा है, एकदम सीधा चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रेन है, ये एक कार है, चलिए ट्रेन तो मैं बना नहीं सकता यहाँ पे, ये एक कार है, एकदम सीधा गया, है ना, सीधे रास्ते पर चल रहा है, टर्न वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, कोई जब बॉडी होता है, ऑब्जेक्ट होता है जो कि मूव करता है स्ट्रेट लाइन पाथ पे, देन इट इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, तब उसको कहते हैं कि कौन से मोशन में है, तो रेक्टिलिनियर मोशन में है ना। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन आर, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पे। लिखा हुआ है कि मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक सीधे रास्ते पर हॉर्स जो घोड़ा गाड़ी होता है वो चल रहा है, वो है आपका रेक्टिलिनियर मोशन में। यहाँ है मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज, है ना, ट्रेन जो है जब एक सीधा ब्रिज को क्रॉस कर रहा है तो उस दौरान ट्रेन भी किसका एग्जाम्पल है, तो ट्रेन भी आपका रेक्टिलिनियर मोशन का। मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन पैरेड, आप देखते हैं कि मार्च पास्ट जो करते हैं सोल्जर लोग करते हैं, जो पैरेड करते हैं उसमें भी देखते हुए कि सोल्जर लोग आपके कैसे होते हैं, तो एकदम रेक्टिलिनियर मोशन सीधा चल रहे होते हैं। चलिए तो बात हो गई रेक्टिलिनियर मोशन की। अब हम लोग आ जाते हैं सर्कुलर मोशन के पास, है ना। अब हम लोग बात कौन से मोशन का कर लेते हैं, सर्कुलर मोशन का कर लेते हैं।
लिखा हुआ है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब एक ऑब्जेक्ट जो होता है सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करता है, कैसा पाथ पे ट्रैवल करता है, सर्कुलर पाथ पे, गोल जैसा पाथ पे ट्रैवल करता है, कैसे पाथ पे ट्रैवल करता है, गोल जैसे सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करता है, तब उसको हम लोग कहते हैं क्या, तो कहते हैं कि वो जो बॉडी है वो आपका सर्कुलर मोशन में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन, कहा जाता है कि कैसे मोशन को फॉलो कर रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा है। लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन ए सर्कुलर पाथ और सर्कुलर ऑर्बिट। अर्थ जो होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो कैसे पाथ पे चक्कर लगाता है, तो सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है। इसका मतलब जो आपका अर्थ है वो भी कौन से मोशन को फॉलो करता है, तो ये सर्कुलर मोशन को फॉलो करता है ना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिए, समझते रहिए, डाउट होता है मुझे मैसेज कीजिए, है ना। और ये नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बुक में नहीं पढ़ा रहा, है ना। अगर आप क्लास में पढ़ रहे होते तो इन्हीं चीज़ों को मैं बुक से आपको देख कर लिखवाता, आपको इन सभी चीज़ों के बारे में मैं कॉन्सेप्ट देता और आपको आपका टाइम मोशन स्पीड समझ में अच्छे तरीके से आता। और मैं उम्मीद करूँगा यहाँ भी मैं वही काम कर रहा हूँ, फ़र्क सिर्फ ये है कि अभी हम लोग डायरेक्ट वे में नहीं मिल पा रहे, हम लोग इनडायरेक्टली, है ना, इंटरनेट से, टेक्नोलॉजी की सहायता से हम लोग आपस में जुड़ पा रहे हैं। तो आप लोग इसी तरीके से हमें जुड़े रहिए, साथ में अपना रिव्यू देते रहिए कि आप लोगों को कैसा लगा, है ना। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ है कि मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मैरी गो राउंड। आप लोग देखे होंगे एक मैरी गो राउंड होता है, गोल गोल घूमने वाला, अगर बच्चे उस पर बैठ जाएं, है ना, तो बच्चों का भी जो होगा आपका मोशन वो कैसा मोशन होगा, तो सर्कुलर मोशन होगा। फिर लिखा हुआ है कि मोशन ऑफ पैडल्स ऑफ ए मूविंग बाईसाइकिल। आप जब साइकिल चलाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि उसके पैडल को आप लोग गोल गोल घुमाते हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो अब आपका दो को टॉपिक यहाँ से हुआ क्लियर, एक हुआ रेक्टिलिनियर मोशन और एक हुआ सर्कुलर मोशन। तो आइए अब हम आपको लिए चलते हैं कहाँ, तो रोटेशनल मोशन पे लिए चलते हैं। आप लोगों का स्क्रीन के सबसे ऊपर जो अभी दिखाई दे रहा है वो है रोटेशनल मोशन। लिखा हुआ है यहाँ पे कि वेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स और स्पिन्स अबाउट अ फिक्स एक्सिस। आप लोगों ने लट्टू कभी नचाया होगा, आप लोग लट्टू नचाते हैं तो देखते हैं कि लट्टू जो होता है कि उसके आयरन का जो निडल होता है उस पर गोल 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 स्पिन करता है, नाचता है। तो ऐसे रोटेशन को हम लोग, ऐसे को क्या कहते हैं हम लोग, रोटेशनल मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ टर्न्स राउंड एंड राउंड ऑन इट एक्सिस लाइक ए स्पाइनिंग टॉप, है ना। तो होता क्या है कि अर्थ जो होता है सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाता ही है सबसे, और उसके बाद अपने जो होता है अक्ष पर गोल गोल लट्टू की तरह भी घूमता है। तो ये एग्जाम्पल क्या है, तो रोटेशनल मोशन का है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि सो द स्पाइनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। इसका मतलब जो आपका ये है अर्थ जो गोल गोल अपने अक्ष पे घूम रहा है, तो ये उदाहरण किसका है, रोटेशनल मोशन का है। यहाँ लिखा हुआ द टर्निंग ऑफ द ब्लेड्स ऑफ ए फैन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स रोटेशनल मोशन। आपका जो फैन घूमता है ना, फैन का ब्लेड जो घूमता है ये भी एक एक्सिस पे होता है, तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, तो ये भी एग्जाम्पल है आपका रोटेशनल मोशन का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए। अब हम लोग आप लोगों को लिए चल रहे हैं कहाँ, तो पीरियोडिक मोशन के पास लिए चल रहे हैं, है ना। अब आप लोग सेकंड पेज में देख सकते हैं कि सेकंड पेज आप लोगों के सामने खुल गया है। एक चीज़ और, आप लोगों में से बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको फेयर कैसे करें, तो उसका पहला उपाय मैंने बताया कि आप वीडियो को 480p या 360p पे करके देखें, है ना, आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। और अगर ऐसा होता है कि आप लोग नहीं इससे लिख पाते हैं तो कल मैं आपको इसी का जो नोट्स का है वो मैं आपके पीडीएफ फाइल आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। इस पीडीएफ फाइल को आप लोग कर सकते हैं डाउनलोड, है ना, और डाउनलोड करके अपने स्मार्टफोन से देखकर आप अपने नोटबुक में इसको कॉपी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि होमवर्क जो है आज का आज आप लोगों को बना के भेजना है ना, तो इसलिए आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है और समझना भी है तो वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को किसी तरीके से रोकते हैं, कहीं से स्टॉप करते हैं, तो आप इसको पूरा नहीं देख पाएंगे, तो पूरा समझ नहीं पाएंगे, और ये फिजिक्स अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो इसका क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे हमसे इसी तरीके से जुड़े हुए रहेंगे। चलिए अगला टॉपिक हम लोग ले लेते हैं, वो है कौन सा, तो वो है पीरियोडिक मोशन। लिखा हुआ है द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। वैसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है एक निश्चित अंतराल के बाद, है ना, निश्चित समय अंतराल के बाद, तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन, है ना। पीरियोडिक मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन को हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए स्विंग, झूला जिसको हम लोग बोलते हैं, तो देखते हैं झूला एक बार आगे जाता है फिर निश्चित समय अंतराल के बाद पीछे आता है। फिर लिखा हुआ है कि मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ एन एथलीट वाइल रनिंग अ रेस। आप लोग देखते हैं वो जो रेस में एथलीट दौड़ता है उसका हाथ जो होता है एक निश्चित समय अंतराल के बाद आगे पीछे होता है ना। फिर लिखा हुआ है कि मोशन ऑफ अ चाइल्ड
ऑन सीसॉ, सीसॉ पे भी आप देखिएगा, सीसॉ एक प्रकार का भी झूला ही होता है। सीसॉ पे आप देखिएगा कि एक बच्चा का जो मोशन होता है वो भी कैसा होता है, तो वो पीरियडिक होता है। या फिर आप देखिएगा मोशन ऑफ हैमर इन एन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल में भी जो होता है मोशन है ना, वो जो होता है आपको पीरियोडिक मोशन को शो ऑफ करने का काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब इसी के अगले टॉपिक की ओर आ जाते हैं, है ना। अगला टॉपिक जो है वो टॉपिक है क्या, तो वो टॉपिक है आपका डिस्टेंस। वो टॉपिक क्या है, डिस्टेंस है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कि द लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। अगर कोई बॉडी जितना लंबा रास्ता तय करता है तो उस रास्ते की लंबाई को ही हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्टेंस कह देते हैं। किसको कह देते हैं, तो रास्ते की लंबाई को। ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग किसको कह देते हैं, तो हम लोग कहते हैं रास्ते की लंबाई को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास किसी भी प्रकार का डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। आप लोगों का स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, मैं लिख रहा हूँ, है ना। साथ में लिखा हुआ है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। फिर लिखा हुआ है कि द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। एसआई यूनिट जो होता है डिस्टेंस का वो क्या होता है, मीटर होता है। और द बिगर यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज किलोमीटर। जो एसआई यूनिट होता है डिस्टेंस का वो होता है मीटर, है ना। और जो आपका बड़ा होता है वो होता है आपका कौन सा, तो किलोमीटर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आप डिस्टेंस तक समझ गए कि अगर कोई मूविंग बॉडी रास्ता में जितना लंबा रास्ता तय करेगा उस रास्ते की पूरी लंबाई को ही क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है डिस्टेंस। अब बात है डिस्प्लेसमेंट का। लिखा हुआ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच ज्वाइन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन विथ अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। कहा जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जहाँ से आप शुरू किए थे और जहाँ पे रुके उन दोनों बिंदुओं को अगर एक सीधी रेखा से जोड़ दी जाए तो उस रेखा की जो लंबाई होगी, उस लाइन की जो लंबाई होगी वही होगा डिस्प्लेसमेंट। एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए। चलिए मान लेता हूँ कि ये है आपका घर, ये है आपका घर और ये बड़ा सा है आपका स्कूल। आप यहाँ से इस रास्ते से स्कूल गए और फिर स्कूल से घर आ गए, तो मतलब आप शुरू भी कहाँ से किए, घर से, और ख़त्म भी कहाँ किए, घर पे। इसका मतलब है कि आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही हो गया, है ना। इनिशियल पोजीशन और आपका जो फाइनल पोजीशन है दोनों का दोनों एक हो गया, जिसके कारण आपका डिस्प्लेसमेंट इस दौरान क्या हो जाएगा, तो इस दौरान पे डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा। तो ये आप बातें आपको समझ में आ रही होगी। लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में एज वेल एज इसके पास डायरेक्शन भी होता है ना। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसके बाद लिखा हुआ है कि द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एज सेम एज डिस्टेंस। एसआई यूनिट जो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट का वो भी उसी तरीके से होता है जिस तरीके से डिस्टेंस का होता है ना। दैट इज मीटर। मतलब ये आपका डिस्प्लेसमेंट को भी मेज़र कैसे किया जाता है, तो किया जाता है कैसे, तो किया जाता है आपको मीटर में किया जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिस्टेंस हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। बट डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जबकि डिस्प्लेसमेंट के बाद पास क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्पीड पर। अब मैं आपको कहाँ लिए चलता हूँ, स्पीड पर लिए चलता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप सभी बच्चे को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना। और समझ में जब आएगा तो ही आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ना बने तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको करके दूंगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन मैंने दिया है आज आसान, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों से बनेगा, है ना। आप लोग अपने घर में बड़े का थोड़ा सा, आप लोग के घर में जो भी पेरेंट्स हैं, बड़े हैं आपसे, है ना, पेरेंट्स है, गार्जियन है ना, या आपके सीनियर्स कोई हैं, उनसे आप हेल्प लेके आप इस काम को कर भी सकते हैं। और नहीं होने पर फिर आप मुझे बताएंगे। ऐसे मैंने कोशिश किया है इस नोट्स में कि जितना भी मैं दूं वही दूं जो आपको पढ़ना
है ना। तो मैंने जितना भी कोशिश करके मेहनत करके इस नोट्स को तैयार किया है, आप लोग को ये पूरा नोट्स अपने कॉपी में होमवर्क के तौर पे फेयर कॉपी में उतार लेना है ना। इसका मैं PDF फाइल भी आज ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग इस काम को करें। चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे स्पीड के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में, स्पीड के बारे में। लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ मूविंग बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या, तो स्पीड। अगर कोई आपका बॉडी है जो मूविंग बॉडी है, आपका डिस्टेंस ट्रैवल करता है, क्या ट्रैवल करता है, डिस्टेंस ट्रैवल करता है पर यूनिट टाइम में, है ना। पर यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकंड, ये यूनिट टाइम है, 1 मिनट ये भी यूनिट टाइम है, 1 घंटा ये भी यूनिट टाइम है। मतलब पर यूनिट टाइम में जितना भी दूरी तय करता है उसी को कहा जाता है स्पीड, और स्पीड को हिंदी में कहा जाता है चाल। स्पीड को हिंदी में क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। लिखा हुआ है कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। स्पीड निकालने के लिए हमको करना क्या होता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है मूविंग बॉडी, उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगा होता है उससे हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है और हमको पता चल जाता है स्पीड। अब देखिए यहाँ पे आपको स्पीड का दिखाई दे रहा होगा कि स्पीड का मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। क्या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटे टाइम टेकन। आप लोगों के पास दिखाई दे रहा होगा आप लोगों के, कि आप लोगों के स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि आपका जो होता है स्पीड बराबर वो होता क्या है, तो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटे टाइम टेकन। देयरफॉर द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, है ना। इसके कारण इसका जो स्पीड का जो होता है SI यूनिट वो क्या होता है, तो होता है मीटर पर सेकेंड, और इसको जो बड़ा यूनिट होता है वो होता है किलोमीटर पर आवर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी बच्चों को यहाँ से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अब मैं आपको फिर से और आगे लिए चलता हूँ, है ना, और आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। वहाँ से मैं बताऊँगा कि आप लोगों को अब किस तरीके से और आगे पढ़ना है। तो अब मैं लिए चलता हूँ स्पीडोमीटर पे। अब मैं आपको कहाँ लिए चलता हूँ, स्पीडोमीटर पे। लिखा हुआ स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, तो स्पीडोमीटर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपके गाड़ी के डैशबोर्ड में लगा हुआ होता है, और ये सूचित करता है कि आपका गाड़ी उस दौरान किस स्पीड से चल रहा है, और उसी इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है स्पीडोमीटर। आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, डिफाइन भी मैंने आपको अच्छे तरीके से लिख के दिया है, नोट्स बना के दिया है, और हाथ से बहुत बच्चों का शिकायत रहता था कि सर हाथ से लिखा हुआ दिखाई नहीं दिया, तो इसीलिए मैंने अब कंप्यूटर से इसको क्या कर दिया, टाइप कर दिया, है ना। और टाइप करने के बाद मैंने इसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको मैं अभी पढ़ा भी रहा हूँ, और यही PDF फाइल मैं आपको आज ही प्रोवाइड भी कर दूंगा आपके ग्रुप में। लिखा हुआ है कि द स्पीडोमीटर हैज़ द सिंबल किलोमीटर पर आवर रिटेन ऑन इट्स डायल। आपको स्पीडोमीटर पे एक डायल दिखाई देता है जहाँ पे आपका स्पीड कैसे बताता है, तो किलोमीटर पर आवर के नोटेशन में आपको बताता है स्पीड। अब ओडोमीटर क्या होता है, तो ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल, है ना। ओडोमीटर क्या करता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपकी व्हीकल जितनी तेज चल रही है, जितना दूरी तय करता है, तो ये दूरी को नोट करने का काम करता है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि ओडोमीटर रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल इन किलोमीटर। और ओडोमीटर क्या करता है कि इसी डिस्टेंस को, है ना, किलोमीटर में आपके गाड़ी पे जो डैशबोर्ड लगा हुआ था उस डैशबोर्ड में क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो ये हुआ आज का आप लोगों का पढ़ाई। अब आप लोग ऊपर में देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 5 क्वेश्चन, है ना। क्या दिखाई दे रहा है आपको, सॉल्व दिस। 5 क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, ये बेसिकली क्या है, न्यूमेरिकल है, और आपको इसको पहले अपने से बनाना है। अगर नहीं बनेगा तब मैं आपको इन 5 क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो ये आपका रह गया होमवर्क में। साथ में होमवर्क में आपका क्या रह गया, न्यूमेरिकल के साथ रह गया फेयर कॉपी पूरा कंप्लीट करना। और फेयर कॉपी कंप्लीट करके आज शाम तक आपको 4 बजे तक ये फेयर कॉपी जो है 4 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। आप लोग घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आप लोगों के लिए फिर कल वीडियो आएगा, और कल के वीडियो में फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे ओडोमीटर के आगे अभी टाइम मोशन स्पीड को। और अबर जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को और अच्छे तरीके से करवाया जाए, तो इसके लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करें। तो आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स।